कास रोग या कह सकते हैं मॉडर्न में कफ, ठीक है, खांसी। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्याधि परिचय मतलब कास रोग या कफ का इंट्रोडक्शन। तो कास जो है वो एक स्वतंत्र व्याधि है, एक स्वतंत्र व्याधि है तथा विभिन्न व्याधियों का लक्षण भी है। जो खास होता है मतलब कफ जो होता है वो एक स्वतंत्र व्याधि भी हो सकती है और एक लक्षण भी हो सकता है बहुत सारी व्याधियों का। जैसे हमने देखा था श्वास और हिक्का रोग में कि ये दोनों स्वतंत्र व्याधि भी थी और एक लक्षण भी थी किसी व्याधि का या विभिन्न व्याधियों का। इसी प्रकार कास रोग है, ठीक है। श्वास, हिक्का तथा कास तीनों व्याधियों के निदान एक ही हैं, परंतु इनकी संप्राप्ति भिन्न है, ठीक है। तो जो निदान होते हैं, जो कारण होते हैं श्वास और हिक्का और कास के उत्पन्न होने के, वो तीनों व्याधियों के सेम है, ठीक है, बस जबकि इनकी संप्राप्ति अलग अलग है। मतलब कैसे, कौन से प्रोसेस से होता है वो अलग अलग है, ठीक है। कास जो है वो अनेक व्याधियों में निदान अर्थकर रोग भी है, यथा जैसे प्रतिसाय में कास तथा कास से राजक्षमा की उत्पत्ति हो सकती है, ठीक है। तो कास जो होती है वो व्याधियों अनेक व्याधियों के निदान अर्थकर रोग भी है। मतलब कि बहुत सारी जैसे कोई व्याधि है उसका वो निदान हो सकती है, ठीक है। कास के कारण कोई जो व्याधि होती है, जैसे कोई व्याधि है उसमें कास उत्पन्न है और वो कास जो है वो किसी और व्याधि को भी उत्पन्न कर सकता है, यही होता है निदानार्थकर रोग, ठीक है। जैसे प्रतिसाय से कास और कास जो होता है वो राजक्षमा की उत्पत्ति करता है। कंठगत उदान वायु की विकृति के कारण कास रोग उत्पन्न होता है, ठीक है। जो कंठ प्रदेश में उदान वायु होती है उसकी विकृति के कारण उसमें कोई चेंजेस या कह सकते हैं कोई प्रॉब्लम आ जाने के कारण कास रोग जो होता है वो उत्पन्न होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं निरुक्ति इसकी। पहला है कसनात् कासः, दूसरा है कसति शिरः कंठाद् ऊर्ध्व गच्छति वायुर इति कासः, तीसरा है कस गतौ इति स्मात् कसनात् कासः, ठीक है। तो अर्थ है जो कि श्वास प्रणाली में मतलब ट्रैकिया में विजातीय पदार्थ के रुकने से, ठीक है, रुकने से कुपित वायु उस विजातीय पदार्थ को निकालने की चेष्टा करती है, जिससे फलस्वरूप श्वास प्राणी आदि अवयवों में शोथ आदि के कारण विकृत शब्द निकलता है, उसे हम कास कहते हैं, ठीक है। तो जो ट्रैकिया होती है हमारी, उसमें कोई विजातीय पदार्थ आ गया, मतलब अनवांटेड मटेरियल सब्सटेंस आ गया या कोई ऐसा जो हमारे शरीर को प्रॉब्लम देते, जैसे बैक्टीरिया पैथोजेंस आ गए समझो, तो जो वायु होती है वो उस विजातीय पदार्थ मतलब बैक्टीरिया, वायरस या पैथोजन को निकालने की कोशिश करती है, जिसे हम मॉडर्न में रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। और उसके फलस्वरूप जो ट्रैकिया होती है उसमें शोथ उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण विकृत शब्द उत्पन्न होता है, होर्सनेस हो जाता है, मतलब जो खराश उत्पन्न हो जाती है उसी को हम खास कहते हैं और हमें खांसी या कास उत्पन्न हो जाता है या कफ उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। प्रमुख संदर्भ ग्रंथ कौन कौन से ग्रंथ में कास रोग का वर्णन है? तो चरक संहिता चिकित्सा स्थान में अध्याय 18 में, सुश्रुत संहिता उत्तर तंत्र अध्याय 52 में, अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान अध्याय 3, माधव निदान प्रथम खंड अध्याय 11 और भाव प्रकाश अध्याय 14 में ये मतलब कास रोग का वर्णन दिया गया है। अब हम देखते हैं कास रोग का निदान। तो पहला है सामान्य निदान। आचार्य सुश्रुत के मत अनुसार कास के निम्न सामान्य निदान वर्णित किए गए हैं, ठीक है। तो जो निदान है सामान्य निदान वो तीनों रोगों का सेम है, जितना भी हमने पढ़ चुका है, जैसे जिस हिक्का रोग, श्वास रोग और कास रोग, ये तीनों व्याधियों का जो निदान होता है वो सेम है। इसमें देखते हैं हम धूम तथा रज के मुख, नासिका तथा गले में प्रवेश करने से, ठीक है। तो धुएं से रज तथा रज मतलब ब्लड नासिका तथा गले में प्रवेश करने से कास उत्पन्न होता है। उसके बाद दिया गया व्यायाम तथा रुच अन्न सेवन से, भोजन के विमार्ग गमन से। भोजन की विमार्ग गमन मतलब जब भोजन हम कभी कभी खाते हैं तो वो ईसोफेगस में ना जाके ट्रैकिया में चला जाता है गलती से, मतलब जब एपिग्लॉटिस ओपन नहीं हो पाता तो उसी को हम कह सकते हैं भोजन का विमार्ग गमन। उसी से कभी कभी कफ उत्पन्न हो जाता है या कास रोग उत्पन्न होता है। वेग अवरोध से और छौतु के वेग धारण से भी कास उत्पन्न होता है। विशिष्ट निदान में हम देखते हैं, विशिष्ट निदान आचार्य चरक ने बताया कि आचार्य चरक ने विशिष्ट निदान में भेद अनुसार बताया है। तो पहला देखते हैं वातिक कास के निदान। इसमें क्या है कि रुक्ष शीत कषाय द्रव्य सेवन से, अल्प तथा प्रमित भोजन से, अनशन उपवास, अति व्यायाम, अत्यधिक मैथुन,
वेग अवरोध और श्रम करने से, मतलब परिश्रम करने से। तो यहाँ पे जो वातिक कास है उसमें सिंपल सा हमको लॉजिक लगाना है कि ऐसे द्रव्य या ऐसा आहार या ऐसा विहार जिससे वात दोष बढ़ता है उसी से वातिक कास की उत्पत्ति होगी। ठीक है, तो रुच्छ हो गया, शीत हो गया, उपवास हो गया, श्रम हो गया, अल्प भोजन हो गया, तो इससे वात दोष बढ़ता है। इसी से हम रिलेट कर सकते हैं कि वातिक कास के निदान ये होंगे। पैतिक कास, ठीक है, तो पित्त दोष से जो कास उत्पन्न होता है वो कटु, उष्ण, विदाही, अम्ल तथा क्षार द्रव्यों का अति सेवन से, क्रोध करने से और अग्नि तथा आतप मतलब धूप सेवन करने से पैतिक कास की उत्पत्ति होती है। थर्ड है हमारा कफज कास के निदान। इसमें जो कफ दोष को बढ़ाने वाले आहार विहार रहेंगे उसकी बात होगी। इसमें क्या है कि गुरु अभिसंधि, मधुर स्निग्ध आहार द्रव्यों का अति सेवन से, दिवा स्वप्न दिन में सोने से और अति विश्राम बहुत ज़्यादा आराम करने से या रेस्ट करने से। चौथा है हमारा क्षतज कास के निदान। इसमें क्या है, अति व्यय, अति भार वाहन, अधिक रास्ता चलने से, अति युद्ध करने से और अपने से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति से युद्ध करने से, घोड़े तथा हाथी से युद्ध करना, रुक्ष शरीर। तो ये सारे कारण हैं क्षतज कास के, और इन्हीं कारणों के या इन्हीं निदानों के से क्षतज कास की उत्पत्ति होती है। पांचवा है हमारा क्षयज कास के निदान। पहला है विषम तथा असात्म भोजन, प्रकृति विरुद्ध भोजन, अति वाय, वेग अवरोध और घृणित वस्तुओं की सर्वदा चिंता करने से क्षयज कास उत्पन्न होता है। ठीक है, यहाँ प्रकृति विरुद्ध भोजन मतलब अपनी प्रकृति से विरुद्ध भोजन। ठीक, क्षयज कास का निदान है। अब हम देखते हैं समप्राप्ति। पहला है समान संप्राप्ति। तो आचार्य चरक मत अनुसार, इसके लिए जैसे शायद श्लोक दिया है, रहने दीजिए, श्लोक याद नहीं करना आपको। ठीक है, बहुत बड़ा है, आप बस ध्यान में रख लीजिए इसकी हिंदी। समान संप्राप्ति। आचार्य चरक मत अनुसार आधा प्रतिहत वायु अर्थात अपान वायु ऊर्ध्व स्रोतों में जाकर ऊर्ध्व गति वाली हो जाती तथा वहाँ से कंठ तथा उरा प्रदेश में, शिरा प्रदेश के छिद्रों, स्रोतों तथा वाहिनियों में प्रविष्ट होकर उन सब स्थूलों को पूर्ण करती हुई हनुमन्य तथा नेत्रों को भग्न आक्षेप युक्त कर देती है। तत्पश्चात नेत्र, पृष्ठ, छाती तथा पार्श्वों को वक्र तथा स्तंभित करती है, जिसके फलस्वरूप शुष्क तथा सकफ दो प्रकार के कास की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो जो अधा प्रतिहत वायु होती है, जैसे जो कि होती है अपान वायु, वो जब ऊर्ध्व स्रोतों में जाकर ऊर्ध्व गति या ऊर्ध्व गमन करने लगती है तो वहाँ से वो कंठ तथा उरा प्रदेश में, शिरा प्रदेश में तथा स्रोतों में जाकर वहाँ प्रविष्ट होकर अपान वायु उन जगहों पे या स्थानों पे भर जाती है या पूर्ण हो जाती है, जिससे हनुमन्या नेत्रों को भग्न आक्षेप युक्त कर देती है। ठीक है, उसके बाद नेत्र, पृष्ठ, छाती तथा पार्श्व को वक्र और स्तंभित कर देती है, मतलब जकड़ लेती है। नेत्र आँखों को, पृष्ठ को, छाती को, पार्श्व को वक्र और स्तंभित मतलब जकड़ लेती है, जिसके फलस्वरूप शुष्क और सकफ दो प्रकार की कास की उत्पत्ति होती है। शुष्क मतलब ड्राई कफ और सकफ मतलब जो गीली खांसी या सूखी खांसी होती है, और एक सकफ मतलब कफ युक्त होती है वो खांसी। ठीक है, तो जो अपान वायु होती है, सिंपल सा अपान वायु जो है वो उसका जो प्राकृत कर्म है वो नीचे की ओर गमन करना है। जब वो ऊपर की ओर गमन करने लगती है मतलब ऊर्ध्व गति करने लगती है तो वहाँ से वो कंठ प्रदेश में, उरा प्रदेश में, सिर प्रदेश में तथा स्रोतों में, वाहिनियों में जाकर वहाँ पे प्रविष्ट हो जाती है और उन सभी उन सब स्थलों को या स्थानों को पूर्ण करती मतलब भरती हुई हनुमन्या और नेत्रों को भग्न तथा आक्षेप युक्त कर देती है। ठीक है, उसके बाद नेत्र, पृष्ठ, छाती, पार्श्वों को स्तंभित करती है मतलब जकड़ लेते हैं, जिसके कारण दो प्रकार की कास की उत्पत्ति होती है, एक ड्राई कफ मतलब सूखी खांसी और एक सकफ युक्त खांसी। ठीक है, सकफ खांसी या कास। आचार्य सुश्रुत मत अनुसार निदान सेवन से दुष्ट प्राणवायु उदान वायु से मिलकर फूटे हुए कांस पात्र के शब्द के समान शब्द करता हुआ कफ तथा पित्त आदि दोष सहित मुख से सहसा निकलता है, इसे कास कहते हैं। ठीक है, आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि जब हम निदान का सेवन करते हैं मतलब ऐसे आहार विहार जो कास की उत्पत्ति करते हैं, ऐसे निदान का सेवन करते हैं तो दुष्ट प्राणवायु उदान वायु के साथ मिलकर, प्राणवायु जो होती है वो उदान वायु के साथ मिलकर फूटे हुए कांस पात्र के समान शब्द की उत्पत्ति करती हुई कफ और पित्त आदि दोष को मुख सहित सहसा निकलती है। ठीक है, मतलब कि जब निदान का सेवन हम करते हैं तो प्रकोपित या दुष्ट प्राणवायु उदान वायु के साथ मिलकर
कांस्य पात्र के समान, फूटे हुए कांस्य पात्र के समान शब्द उत्पन्न करती है और शब्द उत्पन्न करते हुए पित्त और कफ को मुख से बाहर सहसा निकालती है। ठीक है, इसे हम कास कहते हैं। ठीक, विशिष्ट संप्राप्ति, संप्राप्ति चक्र। ठीक है, तो निदानों का अति सेवन करने से प्राण व स्रोतस में खा व गुण, उसके बाद संग, प्राण व स्रोतस में खा व गुण, जिससे संग की उत्पत्ति, जब कफ आके वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, फिर कास की उत्पत्ति होती है और आद्रकस मतलब साकफ, गीली खांसी, साकफ कास। ठीक है, कफ युक्त खांसी। वात प्रकोप के कारण जब हम यहाँ पे निदान का अति सेवन करते हैं तो वात प्रकोप होता है। वात प्रकोप के कारण रस की दुष्टि होती है, जिससे कफ की उत्पत्ति होती है, कफ की उत्पत्ति और कफ स्टीवन मतलब गीली खांसी होती है, या आर्द्र कास या साकफ कास कह सकते हैं। दूसरा है वात प्रकोप के कारण प्राणवायु की दृष्टि होती है। प्राणवायु का उदान युक्त होना, मतलब प्राणवायु और उदान युक्त वायु, उदान वायु एक साथ मिल जाती हैं, जिससे प्राण व स्रोतस में वेगवत गमन होता है, बहुत तेज़ी से प्राण व स्रोतस में गमन होता है और भिन्न कांसपात के समान ध्वनिपूर्वक शब्द उत्पन्न होता है, और इसे हम शुष्क खांसी कहते हैं या शुष्क कास कहते हैं, ड्राई कफ। ठीक है, तो तीन संप्राप्ति बताई गई हैं। एक तो है कि निदान के अति सेवन से जब प्राण व स्रोतस में खावा गुण होता है, वहाँ पे प्रकोपित जो वायु होती है, मतलब प्राणवायु, वो कफ को उभाड़ कर वहाँ पे संग करती है, मतलब स्रोतस दृष्टि करती है, जिससे कारण कास की उत्पत्ति होती है। और यहाँ पे जो कास की उत्पत्ति होती है वो आर्द्र कास होती है, या कह सकते हैं साकफ कास, या कह सकते हैं गीली खांसी। दूसरा जो निदान संप्राप्ति चक्र बताया गया है वो है कि जब हम निदानों का अति सेवन करते हैं तो वात का प्रकोप होता है, जिससे रस की दुष्टि होती है, और रस की दुष्टि होने के कारण कफ की उत्पत्ति होती है, और कफ का स्टीवन होता है, मतलब कफ बाहर की ओर आता है, मतलब मुख से बाहर आता है, और इसे हम आर्द्र खांसी कहते हैं या साकफ कास कहते हैं। तीसरा बताया गया कि वात प्रकोप जब होता है तो प्राणवायु की दृष्टि होती है, प्राणवायु दुष्ट हो जाती है, और प्राणवायु जब उदान वायु के साथ मिल जाती है तो प्राण व स्रोतस में वेगवत गमन होता है, मतलब बहुत तेज़ी से गमन होता है, जिससे कारण कांसपात के समान शब्द की उत्पत्ति होती है, और इसे हम शुष्क कास कहते हैं। ठीक है, या ड्राई कफ कहते हैं। तो यहाँ पर संप्राप्ति चक्र हो गया। अब हम देखते हैं विशिष्ट संप्राप्ति हो गया। अब हम देखते हैं संप्राप्ति घटक, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो या घटक हैं जो कास की उत्पत्ति करते हैं। तो सबसे पहला दोष कौन कौन से हैं, तो वात और कफ दोष है। दोष कौन से हैं, स्वर, रस और अन्न दोष हैं, मतलब जो दोषों द्वारा दूषित हो रहे हैं। स्रोतस कौन कौन से इसमें सम्मिलित हैं, रस व स्रोतस और प्राण व स्रोतस। स्रोतो दृष्टि लक्षण संग होता है इसमें। अधिष्ठान कहाँ पे होता है, प्राण व स्रोतस में, पूरा प्रदेश में, कंठ में, आम पक्वासयोत व्याधि, आमाशय और पक्वाशय में स्थित व्याधि। तो स्थान हो गया इसका प्राण व स्रोतस, पूरा प्रदेश, कंठ और आमाशय और पक्वाशय। स्वभाव क्या है, आंसुकारी होती है, मतलब आंसुकारी कह सकते हैं, बहुत फास्ट होती है। साध्यता असाध्यता पर देखते हैं, नवीन साध्य होती है और जीर्ण का कृत साध्य होती है। अग्नि दृष्टि अग्निमंद के कारण उत्पत्ति होती है इसके। ठीक है, तो ये हमारे संप्राप्ति घटक हो गए यहाँ पे। अब हम देखते हैं भेद। तो आचार चरक तथा सुश्रुत मत अनुसार कास के 5 भेद बताएंगे, वातिक कास, पैतिक कास, कफच कास, छतच कास और क्षयज कास। 3 तो दोषों के कारण बताएंगे, वात दोष के कारण, पित्त दोष के कारण और कफ दोष के कारण, और चौथा और 5वां छतज है और क्षयज है। ठीक है, अब हम देखते हैं कास का पूर्व रूप। आचार चरक तथा आचार सुश्रुत ने कास के निम्न पूर्व रूप वर्णित किए हैं, जिसमें पहला है मुख तथा गले में सूख भर जाने से प्रतीति होना। सूख मतलब थूक भर जाने से प्रतीति होना, मतलब ऐसा लगता है कि गले मुंह में और गले में कुछ भर गया है, मतलब थूक भर गया या कफ भर गया है। कंठ कंडू होता है, कंठ में खुजली होती है, भोजन में अवरोध उत्पन्न होता है, और गले तथा तालू में लेप से प्रतीति होने, गले और तालू में लेप सी प्रतीति होना, मतलब गीलापन या चिपचिपापन समझ में आना, या फीलिंग ऐसा लगना कि गीलापन कुछ लग रहा है। स्वर वैषम्य, स्वर में विषमता, अरुचि और अग्निबंध, ये सारे पूर्व रूप बताए गए हैं कास रोग के। ठीक है, अब हम लक्षण देखते हैं। आचार चरक तथा आचार सुश्रुत ने कास रोग के भेद अनुसार निम्न लक्षण बताए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वातिक कास के लक्षण। हृदय, शंख प्रदेश, मस्तिष्क, उदर तथा पार्श्वशूल
ठीक है। तो चेस्ट पेन, एब्डोमिनल पेन और हेडेक और कास्टल पेन, ये वातिक कास के लक्षण बताए गए हैं। स्वर भेद, होर्सनेस ऑफ वॉइस, कांतिहीनता, लॉस ऑफ लस्चर, वक्ष प्रदेश, कंठ, मुख का शुष्क होना, ड्राइनेस ऑफ चेस्ट रीजन, थ्रोट रीजन एंड माउथ। शुष्क कास मतलब ड्राई कफ, वातज कास में ड्राई कफ आती है। रोमांच तथा शरीर में ग्लानि होना मतलब हॉरिपिलेशन। शारीरिक दुर्बलता तथा ओजछय मतलब वीकनेस होना। अन्न पाक होने पर कास में वृद्धि होना मतलब कफ एग्रीवेट्स आफ्टर डाइजेशन ऑफ फूड। जब हम खाना हमारा मतलब अन्न का पाक हो जाता है तो कफ की वृद्धि हो जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि लास्ट स्टेज में अन्न मतलब कफ दोष की वृद्धि होती है। लास्ट स्टेज मतलब पाचन के लास्ट स्टेज में, ठीक है। वातिक कास की तुलना वूपिंग कफ तथा ट्रॉपिकल स्नोफिलिया रोग में उत्पन्न शुष्क कास ड्राई कफ से की जा सकती है। तो मॉडर्न में इसकी तुलना वूपिंग कफ या ट्रॉपिकल स्नोफिलिया से की गई है या ड्राई कफ से की गई है। अब हम देखते हैं पैथिक कास के लक्षण। ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं पैथिक कास के? तो पीत, निस्टीवन, एक्सपेक्टोरेशन ऑफ येलो स्पूटम, ये पीले येलो कलर का थूक आना या स्पिट होना। पीत्र नेत्रता, येलोइस कलर ऑफ आइज, ठीक है। तो आँखों का पीला होना। तिक्त आस्यता मतलब बिटर टेस्ट ऑफ माउथ। उरोदाह, बर्निंग सेंसेशन ऑफ चेस्ट रीजन। उरहदाह मतलब चेस्ट रीजन में जलन। तृष्णा, पॉलीडिस्पिया बहुत ज़्यादा प्यास लगना। अरुचि, एनोरेक्सिया। भ्रम, वर्टिगो। ज्वर, फीवर। मुख शोष, ड्राइनेस ऑफ माउथ। कटु रस युक्त तथा पीत वर्णी छर्दी। वॉमिटिंग विद बिटर टेस्ट एंड येलोइस डिस्कलरेशन, ठीक है। तो वॉमिटिंग होती है, बिटर टेस्ट जो वॉमिटिंग होती है उसका बिटर टेस्ट होता है और येलो कलर होता है। मोह, डेलेरियम, ठीक है। तो ये सारे पैथिक कास के लक्षण हैं। पैथिक कास की तुलना जीर्ण ज्वरों में पाए जाने वाले कास से कर सकते हैं, ठीक है। तो पैथिक कास की यहाँ पे तुलना या कंपैरिजन जीर्ण ज्वर में पाए जाने वाली जो कास होती है उससे हम कर सकते हैं। कफज कास के लक्षण देखते हैं हम। कफज कास तो मुख का कफ से लिप्त होने से प्रतीति। फीलिंग ऑफ माउथ कोटेड विथ म्यूकस, तो जो मुख में हमें ऐसा लगता है कि म्यूकस भर गया है या कफ भर गया, ऐसा फीलिंग होती है। मन अग्नि, इंडाइजेशन, खाने का पाचन सही नहीं होता। अरुचि होती है, खाने का मन नहीं करता। वॉमिटिंग होती है। उत्क्लेश, नौजिया, गौरव, भारीपन। रोमांच, हॉरिपिलेशन या लोमहर्ष। मुख माधुर्य, स्वीट टेस्ट ऑफ माउथ। अंगों में अवसाद मतलब लूजनेस ऑफ बॉडी। सिंपल सी बात है, जब कफ बढ़ जाता है तो बॉडी के जो अंग होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं, मतलब उसमें चिकनाई आ जाती है। सीरासूल, हेडेक होता है। सांद्र कफ का निकलना। कंसनट्रेटेड स्पुटम, तो ठीक है। कफ पूर्णवच्छ होने की प्रतीति। वेदना रहित कास प्रवृत्ति, कफ विदाउट पेन, ठीक है। तो जो ड्राई कफ होती है उसमें पेन होता है, जबकि जो गीली खांसी होती है जिसमें कफ निकलता है वो उसमें दर्द नहीं होता या वेदना रहित होती है। कफज कास की तुलना ब्रोंकाइटिस में होने वाले प्रोडक्टिव कफ से की जा सकती है, ठीक है। तो जो कफज कास की कंपैरिजन किया है मॉडर्न में, तो वो किया गया है ब्रोंकाइटिस में होने वाली प्रोडक्टिव कफ से, जो ब्रोंकाइटिस होती है, ठीक है। चौथा हमारा छतक कास के लक्षण। छतक कास में कौन कौन से लक्षण बताए गए हैं? तो प्रारंभ में शुष्क कफ तथा बाद में रक्त मिश्रित कफ स्टीवन। तो शुरुआती स्टेज में शुष्क कफ मतलब ड्राई कफ हो, उसके बाद रक्त मिश्रित कफ स्टीवन मतलब खून के साथ कफ का निकलना, या खून मिश्रित या रक्त मिश्रित कफ का निकलना, या थूक के साथ निकलना। उरासूल तथा कंठसूल, पेन इन चेस्ट रीजन और थ्रोट। तोद, प्रिकिंग पेन, सुई चुभने जैसी पीड़ा। भेदनवत पीड़ा मतलब कटिंग पेन, काटने जैसी पीड़ा। पर्व भेद, जॉइंट पेन। ज्वर, फीवर, श्वास, डिस्पोनिया, अस्थमा। तृष्णा, पॉलीडिस्पिया बहुत ज़्यादा प्यास लगना। स्वर भेद, होर्सनेस ऑफ वॉइस। और परावत कूजन, ठीक है। तो आंत्रों में कूजन या हवा का भर जाना। छतज कास उरछत का ही लक्षण है। इसकी तुलना ब्रोंकाई एक्टाइसिस एंड एम्फाइसेमा से कर सकते हैं। तो मॉडर्न में हम इसका कंपैरिजन ब्रोंकाई एक्टाइसिस और एम्फाइसेमा से कर सकते हैं, ठीक। अब हम देखते हैं क्षयज कास के लक्षण। इसमें क्या बताया कि गात्र स्थूल मतलब बॉडी एक, पूरे बॉडी में पेन होना। ज्वर, दाह, मोह, पीनस, राइनाइटिस। आरुचि,
कभी पतले तथा कभी सांद्र मल की प्रवृत्ति। ठीक है, तो जो स्टूल पास होता है वो इरेगुलर होता है, कभी पतला रहेगा या कभी सांद्र रहेगा। ठीक है, इरेगुलर बाउल हैबिट्स, अति भोजन सेवन करने भी क्रिस होना। तो क्षयज कास जो होता है उसमें अगर हम अति भोजन, बहुत ज़्यादा भोजन भी कर रहे हैं तब भी हम क्रिस हो रहे हैं, क्रिस मोटे नहीं हो रहे हैं, क्रिस ही हैं। ठीक है, लॉस ऑफ बॉडी वेट, मुख वर्ण तथा त्वक स्निग्धता तथा स्वच्छता, क्लियर एंड शाइनी स्किन ऑफ फेस, कांति युक्त नेत्र होना, पार्श्वशूल कोस्टल पेन, अकस्मात स्वरभेद, सडनली होर्सनेस ऑफ वॉइस, टेलस, दुर्गंधित हरित तथा रक्तवीण, कफ स्टीवन, दुर्गंधित और हरित तथा रक्तवाणी, पुरुलेंट ब्लड मिक्स्ड स्पुटम, सभी वस्तुओं के प्रति घृणा भाव। तो ये सारे हमारे क्षयज कास के लक्षण बताए गए हैं। इसकी तुलना या इसका कंपैरिजन पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस से की जा सकती है। मॉडर्न में पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस से हम कर सकते हैं, परंतु सैद्धांतिक दृष्टिकोण से ये राज्य समाचार एवं क्षयज कास भिन्न है। ठीक, अब हम देखते हैं साध्यता असाध्यता। तो हम जो पढ़े हैं अभी वार्तिक, पैतिक और कफज, तो कौन कौन से उसमें साध हैं? तो वार्तिक, पैतिक तथा कफज कास जो होते हैं वो साध होते हैं, मतलब जो दोष से होने वाले कास हो रहे हैं, मतलब वार्तिक, पैतिक, कफज ये साध होते हैं, जबकि क्षतज और क्षयज कास जो होते हैं वो याप होते हैं। ठीक है, मतलब जब तक हम औषध दे रहे हैं तब तक वो ठीक रहेगी। ठीक, वृद्धावस्था में सभी कास याप होते हैं और बुढ़ापे में या वृद्धावस्था या ओल्डर पर्सन में ये सारे कास जो होते हैं व्याप होते हैं, चाहे ये दोष से हो रहे हैं चाहे ये क्षयज या क्षतज कास हैं। क्षीण व्यक्तियों में, मतलब कमज़ोर व्यक्तियों में क्षतज कास असाध्य होते हैं। जो क्षीण व्यक्ति हैं उसमें क्षतज कास जो होता है वो असाध्य होता है, मतलब उसकी चिकित्सा नहीं की जा सकती। पांचवा, चिकित्सा के चारों पादों की उत्तमता से नूतन क्षयज कास साध्य होता है। चिकित्सा के चारों पादों की उत्तमता से नूतन क्षतज तथा क्षयज कास साध्य होता है। मतलब नूतन मतलब जो इनिशियल स्टेज में हुआ है, अगर उसमें चिकित्सा के चारों पाद की मतलब चारों पाद उत्तम अवस्था में हो तो वो साध्य हो सकता है। ठीक, आप देख लेते हैं एक बार, थोड़ा टेबल में बताया गया है कंपैरिजन। व्याधि नाम, कास की विशेषता, प्रमुख सार्वदेहिक लक्षण, स्टीवन प्रकृति और आधुनिक साम्य। तो वातज कास जो है उसमें कास की जो विशेषता है वो प्रसक्त है और प्रमुख सार्वदेहिक लक्षण सूल होता है, पूरे शरीर में सूल दर्द होता है। स्टीवन प्रकृति शुष्क, मतलब सूखी खांसी, या आधुनिक मत अनुसार इसका वूपिंग कफ कह सकते हैं। पित्तज कास सादाह, मतलब दाह युक्त, मतलब जलन युक्त होती है। ज्वर युक्त, तो पूरे शरीर में ज्वर, मतलब फीवर टाइप महसूस होना। और जो स्टीवन होता है वो पीत वर्ण का होता है। और एक्यूट ब्रोंकाइटिस, इसको मॉडर्न से कोरिलेट किया गया है। कफज कास सकफ, मतलब जो कफ होता है इसमें वो सकफ युक्त होता है या कफ युक्त होता है और शरीर में गौरवता या भारीपन उत्पन्न होता है। स्टीवन जो होता है इसका वो सांद्र और मधुर होता है और इसको हम ब्रोंकाइटिस को रिलेट करते हैं मॉडर्न से, मतलब मॉडर्न से इसको हम ब्रोंकाइटिस कह सकते हैं। क्षतज कास, यह सांसूल युक्त होती है दर्द से, मतलब जब ये होता है, मतलब इस कफ होती है ये, तो ये सांसूल होती है, मतलब दर्द करता है या वेदनावत होती है। सूल होता है सारे शरीर में धूल, और ये सूल होता है। और स्टीवन प्रकृति इसकी सारक्त, मतलब स्टीवन जो होता है वो सारक्त रक्त के साथ होता है। आधुनिक मॉडर्न में इसको को रिलेट किया गया है, मॉडर्न से इसको ब्रोंकाई एक्टाइसिस। ठीक, क्षयज कास यह जो होती है जीर्ण है, प्रमुख सार्वदेहिक लक्षण में ये क्षय करता है और स्टीवन में सापुई गंध युक्त होता है। और इसको हम आधुनिक या आधुनिक मत अनुसार या मॉडर्न में ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। उरच्छत, यह भी साकफ युक्त क्षय और दुष्ट और बहुमात्रा, बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। इसको हम कोरिलेट किए हैं ब्रोंकाई एक्टाइसिस। राजक्षमा साकफ युक्त होती है, साकफ कास होता है या ज्वर, सारक्त होती है और ट्यूबरक्लोसिस से कंपैरिजन किया गया है, कोरिलेट किया। सोस, ये किंचित होती है, सोस इसमें शरीर का सूखना, और इसको हम कंजप्शन से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया कास रोग। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ लिया कास के भेद, उनके भेदों के लक्षण, कास की निवृत्ति, कास का परिचय,
काश की निदान और काश की संप्राप्ति। ठीक है, तो इसमें अगर आपको काश रोग में कोई भी डाउट हो तो आप हमें अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले देख सकें। और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को और जितने भी आयुर्वेदिक ग्रुप्स हैं उसमें आप शेयर कर सकते हैं वीडियोस को और हमारे चैनल को, ताकि जिनके पास इस लॉकडाउन में पीरियड में बुक नहीं है या मटेरियल्स नहीं है पढ़ने का, तो ये वीडियो के माध्यम से वो पढ़ सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।